उसके बाद आचार्य कहते हैं बड़ी अच्छी बात, वित्ते नपलाद भयम, ज़्यादा पैसा हो तो राजा का डर है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, ईडी वाले छापा मार दें, उठा करके आए, पूरा का पूरा माल बटोर करके ले जाएं, और ले जाएं तो ठीक है, टैक्स और लगा के चले जाएं। तो पैसा भी कहीं ना कहीं तो भय का निमित्त बनता है। ये क्यों बता रहे हैं महाराज? क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं साधु को इन सब के ऊपर जीवन में काम करना पड़ता है। दान ऐसा दो कि तुमको दान देने के बाद भय ना हो। 80G की छूट मिल जाती है कई क्षेत्रों पे, महाराज जितना इनकम टैक्स बढ़ते है अच्छा तो हम दान दे देंगे। कई लोग ऐसा भी कमाल करते हैं कि इनकम टैक्स उनको भरना होगा 50 लाख रुपए, उनने 50 लाख उठा करके 80G की छूट वाले किसी भी तीर्थ क्षेत्र में 50 लाख का दान दे दिया। क्या? और वहाँ पे रसीद दिखा दी, 50 लाख कमाए थे, 50 लाख कमाने के बाद हमने क्षेत्र में इसको दान दे दिया। बोले राजकीय सत्ता में जाने से अच्छा है धर्म सत्ता बढ़ाना। तो आपको लगता है कि टैक्स ज़्यादा देना है, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, उस टैक्स का पैसा आप अच्छे क्षेत्रों में दान दे करके अपने क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि वित्ते नपलाद भयम, वित्तों में पैसे के मामले में राजा का टैक्स का, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, जीएसटी का चक्कर रहता है कि नहीं? रहता है महाराज। हमने तो जब से जीएसटी लगी महाराज तब से आज तक एक भी बार नहीं भरी, ध्यान रखियो। कैसे नहीं भरी भैया? 2 नंबर का ऐसा कच्चे का काम है, 800 रुपये किलो का माल 60 रुपये किलो में आ जाता है। कितनी जीएसटी लगाएगा? और उसके बाद जीएसटी लगाएगा तो ऊपर ही ऊपर कागज में काम कर लेते हैं, सब हो जाता है, हीरो बनते हो, लेकिन डर तो लगता होगा। एक आध दिन इनकम टैक्स ही मान लो, भगवान न करे तुम्हारे घर में रेट पड़ जाए, सुबह सो के उठो 4:15 बजे घर के अंदर बेल बजे कि तुम्हारे फूफा जी आए हैं, और फूफा जी के चक्कर में मान लो तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए। अब बोले 4 बजे आधे अधूरे सो रहे हो, कहाँ भगोगे, कहाँ क्या करोगे? तुम्हारे मोबाइल भी चार्जिंग में लगे हैं, अबे भड़बड़ा के 25 लोग घुसे, सब कब्जा कर लें, कितना पैसा दोगे उसको? अच्छा बताओ महाराज, हम क्या बोलेंगे? वही बोलेगा। अब वो जो बोलेगा सब स्वीकार है। धम्मम शरणम पब्बज्जामि, बोले तुम्हें तमें माता च पिता तमें, भैया जितना बोलो उतना तैयार है। आचार्य जी बोलते हैं डर लगता है कि नहीं? लगता तो है महाराज, आज पड़ी कि कल पड़ी, और गांव में एक के यहाँ पड़ जाए, कहीं पर जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की एक रेट भी पड़ जाए, जितने व्यापारी हैं सब चौकन्ने, वे 2 लाल किताब इधर दबाएंगे और धीरे से टमक टू करके निकल जाएंगे। बोलेंगे भैया हम तो जा रहे हैं, बाकी दुकान तुम संभालना। और कोई आए तो बोल देना हम भी नौकर हैं, मालिक नहीं है, मालिक तो कहीं तीरथ करने गया है। ये हाल है। वित्ते नृप भयम, राजा का भय वित्त के साथ होता है। फिर एक और शब्द लिया गुरुवर ने, माने दैन्य भयम, मान के कारण आदमी को दीनता आ जाती है। तुमको दुनिया में गुरुवर कहते हैं सरल होकर के जीने कौन नहीं दे रहा? बताओ, तुमसे मायाचारी कौन करा रहा है? तुमसे झूठ कौन बुलवा रहा है? तुमसे हिंसा कौन करवा रहा है? तुमको असहज कौन रख रहा है? तो बोले मान, अगर बेइज्जती हो गई तो फिर हम वो करेंगे जो हमने दिल्ली में किया था। दिल्ली में क्या किया था? कछु नहीं, चाटा मार दो तो ट्रेन में बैठ के वापिस आ गए थे। भपका तो ऐसा कि कुछ न पूछो, गजब का भपका। आचार्य कहते हैं माने दैन्य भयम, मान में दीनता का भय होता है। एक आध बार किसी ने उतार दी तो बिल्कुल मुंह पूरा का पूरा उतर जाता है। लोग मान लो मंदिर का चुनाव हार जाए वोटिंग के दिन में, मान लो किसी का 20 साल से कब्जा हो, हमारी अध्यक्ष, हमारी मंत्री, और पता चला कि परिवर्तन वाली सरकार आ गई, पैनल दूसरी आ गई, उन्हीं के रिश्तेदार ने उन्हीं को वोट नहीं मारो तो फिर धीरे से खिसकत हैं, कहाँ गए? कक्का निकल लिए। क्यों? 20 साल की सत्ता चली गई, अब इतने पे क्या करें? माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, थोड़ा भी बल बढ़ जाए तो दुश्मन उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए देखिए आप जितने भी मंत्री मिनिस्टर होते हैं जो गनमैन साथ में लेके चलते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से क्या कर बैठे,
कौन कुछ कर बैठे, लेकिन कितने अच्छे होते हैं। कोई इनके मुंह में भी गाली दे, हाँ दीदी जी नमस्कार, बाद में नहीं, समझ लेना इनको, फिर इनके सामने एक शब्द बुरा ना कहेंगे वो। फिर धीरे से उनके जो वो होते हैं ना गुर्गे, गुर्गे समझते हो? नहीं समझते, हम भी नहीं समझते थे, बाद में समझ में आई बात। फिर धीरे से 1 2 3 4 थार उतरेगी तुम्हारे घर के अंदर, निकलेंगे उठा के अच्छा तोड़ फोड़ हाकी वाकी बेस बाल बैट बाल मार मूर के हाथ पैर तोड़ के आधा अधूरा करके और फिर छोड़ करके रास्ता में चले जाएंगे। और बोल दिया जाता है मारना मत, समझा के आना बस। अब समझाना ऐसा होता है महाराज, और साथ में गनमैन लेके भी चलते हैं, और पीछे से पावर्टी इस तरीके की बिना सत्ता राजनीति बिना हिंसा के नहीं होती। चाहे छोटे दर्जे का आदमी करे चाहे बड़े दर्जे का, वो हिंसा मानती है। तो आचार्य कहते हैं बले रिपु भयम, बल बढ़ेगा तो दुश्मन बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेगी तो दुश्मन बढ़ेंगे। निर्बल का कौन दुश्मन है? वो देखो पीछे एक आदमी खड़ा है, उसका कोई दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। उसको कोई ढूकना पसंद नहीं करता। और थोड़ा भी पैसा बढ़ जाए, दुकान ज़्यादा चलने लग जाए, बगल वाला पड़ोसी जलने लगेगा। समाज में थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाए, समाज के लोग जलने लगेंगे। समाज तो छोड़ो, घर ही के लोग जलने लगेंगे। घर के लोग नहीं जलते, जलते हैं महाराज। छोटा बड़े से जलने लगता है धीरे धीरे। क्यों? बहुत जलवा है, खूब दुकान चल रही तुम्हारी, तुम्हारे चने खूब बिक रहे। अरे भैया नहीं बिक रहे, तुम भी खा लो। नहीं, हम अपनी अलग खोलेंगे, अब खोल लो। फिर नहीं चल रही तो फिर उसमें भी दिक्कत है। भले रिपु भयम हमेशा है। आचार्य कहते हैं काम करो, अपने बल को भी सात्विक करो। बल इतना सात्विक करो कि तुम्हारे बल की प्रशंसा हो। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।